रसिया ने भारत और पाकिस्तान के इस गर्म माहौल में कुछ ऐसा काम किया है कि भारत पूरी तरह से कंफ्यूजन में आ गया है, क्योंकि रसिया ने चीन को S-400 जो दुनिया का सबसे बेहतर डिफेंस सिस्टम माना जाता है उसे चीन को दे दिया है। इसलिए यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या रसिया पाकिस्तान को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट नहीं न कर रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है और दोस्त के दोस्त को सपोर्ट करना यानी इनडायरेक्ट तरीके से उसको सपोर्ट करना होगा, वह भी इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सिपाहियों को पूरी छूट दे दी है, तब से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद भारतीय सेना ने सबसे पहले मिसाइल परीक्षण किया और फिर राजस्थान की सीमा पर टैंक्स को ले जाकर खड़ा कर दिया, जिससे पाकिस्तान भी पूरी तरह से बौखला गया और उसने भी अपने टैंक सीमा की ओर लाने लगा। लेकिन जब वह अपने टैंक बॉर्डर की ओर ला रहा था, तभी उधर से बलूचिस्तानियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अब ये दोनों तरफ से घिर चुके हैं और बलूचिस्तानियों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तब वह लोग भी आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या भारत का पाकिस्तान पर हमला करना सही फैसला होगा या गलत? चलो देखते हैं। क्योंकि इन दोनों देशों के पास परमाणु बम है, लेकिन ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों के चलते परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो सभी देश उस देश अपना संबंध तोड़ लेंगे और उस देश को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन जिस देश पर हमला हुआ है बदले में वह भी परमाणु हमला करेगा ही। और परमाणु हमला कितना खतरनाक होता है, इससे सिर्फ जान का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इससे सिर्फ जाने ही नहीं जाती है बल्कि इससे खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और चारों तरफ रेडिएशन फैल जाता है जो हफ्तों तक लोगों को मारता है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों देश परमाणु बम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करना इतना आसान होता तो रसिया अब तक यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया होता। तो अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में कि कौन सा देश एयरक्राफ्ट के मामले में बेहतर है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास इसमें 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 600 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। मतलब ये कि दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर नजदीक से लड़ सकते हैं। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 900 ही एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 400 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो भारत की तुलना में काफी कम है। इसके साथ ही इन दोनों देशों के पास अनुभवी पायलट हैं और इन दोनों ही देशों के पास 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है। अगर युद्ध सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता तो रूस यूक्रेन को कब का खत्म कर चुका होता, क्योंकि रसिया के पास सबसे ज्यादा हथियार है। युद्ध में कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि कोई देश हमें समर्थन और हथियार देगा या नहीं, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमने एक बार पाकिस्तान में घुसकर उन लोगों को मारा और वापस आ गए, लेकिन आपको बता दें कि वो एयर स्ट्राइक है, एक अचानक हमला था जिसमें पाकिस्तान तैयार नहीं था, इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई में कुछ नहीं किया। लेकिन इस समय इसने अपने सभी टैंक्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और खुली चुनौती भी दे दिया है कि पानी के लेवल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। 2016 के इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि बॉर्डर पर सिर्फ कुछ गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन भारत के सैनिक पाकिस्तान में घुसपैठ नहीं किए हैं। लेकिन इस समय पाकिस्तान भारत को इनडायरेक्ट तरीके से भारत को धमकी दे चुका है और बॉर्डर पर अपने टैंक्स तैयार करके एक तरह से धमकी दे ही रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत अपनी आत्मरक्षा करेगा, क्योंकि भारत के ऊपर सबसे पहले उसने ही हमला किया था। आपके हिसाब से क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए या नहीं?